अब आते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, जो कि आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, लाइक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर पूछा जा सकता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा आपका सर? वो है रसिया। क्या हो गया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, लाइक आप इधर तो आपको लिखा हुआ देखने मिल जाएगा, मैप पे आप बेसिकली फोकस कीजिएगा या लाइक इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। रशिया आप देख पा रहे होंगे, है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक एशिया और दूसरा यूरोप, है ना। उसका जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप में है। हालांकि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पे? यूरोपियन पार्ट है वहां पे होता है। जैसे रसिया की राजधानी मॉस्को जो है कहाँ पे आपका? यूरोप वाले हिस्से में है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया। दूसरा जो देश है वो है कनाडा। कनाडा कहाँ पे आपका? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है। लाइक उत्तरी अमेरिका का जो सबसे उत्तरी भाग है वो कनाडा का ही हिस्सा आता है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहीं पर यूएसए लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको चाइना लिखा हुआ मिलेगा। बट आप एरिया में डिफरेंस अगर आप देखेगा तो आप यूएसए और जो आपका चाइना का देख सकते हैं, थोड़ा सा एक तरह से डिफरेंस है। तो चाइना जो आपका तीसरे नंबर पे आता है, जबकि यूएसए जो आपका चौथे नंबर पे आएगा। पांचवें नंबर की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो वो आता है कौन सा? वो आता है ब्राजील। ब्राजील जो कि आपका कहां पे है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील। छठे नंबर की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो कौन आता है आपका? वो आता है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है कौन? आपका इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारत जो है आपका विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एरिया में आपको थोड़ा बहुत ये देखने मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो ऐसे जो है 32,87,263 किलोमीटर। और अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो जो आपका 32,87,400, ठीक है, 69 स्क्वायर किलोमीटर आपको भारत का क्षेत्रफल देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों डेटा मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है एक तरह से हम लाइक अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो है आपका भारत को सबसे बड़ा देश दिखाया जाता है ना। लाइक एक तरह से लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मीड जो आपका 2023 है उस समय तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। हालांकि कुछ आंकड़े अभी भी जो है एक तरह से चाइना को पहले नंबर पे दिखाते हैं। तो अब एक तरह से उस हिसाब से याद रख लीजिएगा, तो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, ये दुनिया के बड़े देश हैं। किसके आधार पर आपका? तो पॉपुलेशन के आधार पर। तो ये चूंकि जो है आपका वेरी करता हुआ मिलेगा, तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप उसको याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इस चीज को आप एक तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल और ये पॉपुलेशन वाला भी मत लिखिएगा, छोड़ दीजिए इस पॉपुलेशन वाले को। ये आंकड़ा जो है एक तरह से, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और सबका क्षेत्रफल भी याद नहीं रखना है, मत याद रखिएगा सबका, नहीं तो फिर जो है कितना याद रखेंगे। वो क्षेत्रफल कभी नहीं पूछता किसी का, इंडिया को छोड़ करके। आप अगर ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रख लीजिएगा, तो ये जो एरिया है सर, ये है आपका कितना? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अभी 23 में आना था लेकिन अभी तक से आया ही नहीं है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है भारत का। और जनगणना अगर हम बात करते हैं तो होना था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, ठीक है। बट अभी जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके आधार पर देखिएगा तकरीबन, ठीक है, 1.42 बिलियन के आसपास इंडिया का पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक तरह से शामिल कर दिया भारत को। चलिए कोई बात नहीं, इसी में तो है। हो गया?
हो गया ना? आगे बढ़े? ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन केवल आप नंबर याद रखिए कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आगे आते हैं। आगे है भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और जो आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि सब नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और उसके बाद इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। 31 अक्टूबर जब हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है उस दिन, उसी दिन एक तरह से दर्जा दिया गया। इसके बाद देखिएगा तो नवंबर 2019 को ही, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसे कहा गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसे जो है आपका लाइक एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है, ठीक है, औपचारिक रूप से 26 जनवरी 2020 को दिया गया है ना। मर्जर पहले ही हुआ था, लेकिन जो आपका एक होता है ना स्टेटस देना, वो 26 जनवरी 2020 को दिया गया। और इस तरीके से देखेंगे तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड का नाम आता है। यानी गोवा सबसे छोटा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। यूनियन टेरिटरी में देखिएगा सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा कौन सा आपका लक्षद्वीप है। जबकि जो है आपका यूनियन टेरिटरी में देखिए पॉपुलेशन में तो सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा कौन आता है? लक्षद्वीप आता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़े राज्यों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है कौन? उत्तर प्रदेश, है ना। भारत का जितना पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 16% जनसंख्या कहां पे आपका उत्तर प्रदेश में एक तरह से निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य अगर हम देखेंगे तो कौन हो जाएगा? आपका सिक्किम हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको जो है फैक्ट्स हैं ध्यान रख लेने हैं। और जो पीटी वाले सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो जो है ना आपका जो है क्या बोलते हैं आपका जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी में यही सारे सवाल एक तरह से आते हैं घुमा फिरा के। इसमें ऐड कर लीजिएगा लाइक इसी में ऐड कर दे रहे, ठीक है। स्टेट में यानी राज्य, राज्य में जो है आपका जनसंख्या सबसे बड़ा यूपी और सबसे छोटा सिक्किम। हो गया? आप लोग नहीं लिखते हैं? अच्छा, याद है। चलिए बढ़िया बात है, याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है।
तो फिर बताइए कि जो है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश मर्ज तो कर दिया गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ऑफिशियली कब वैलिड माना गया, कब से? 20 मई 2020। 20 डेट बताइए। अभी हम बताए थे ना 26 जनवरी 2020। यह याद रहता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, अभी वो तो कल पता चलेगा, है ना? कल तो पूछेंगे ही हम, जितना आज हमने बात किया वो पूछेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मत लिखिए। ये यहाँ के अगर याद भी है तो लिखने का अभ्यास होना चाहिए। आपको हम पहले ही बोले हैं कि अगर आप नहीं लिख रहे मतलब जो है अपने साथ ही जो है धोखा कर रहे हैं। बाकी हमें क्या है, पैसा आपका लगा है, समय आपका लग रहा है। हमारा तो यहाँ पे हम आके बकवास भी करेंगे तो मेरा पेमेंट बन ही जाएगा, है कि नहीं है? अटेंडेंस बन गया मतलब वो अलग था। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 26 जनवरी को मतलब मर्ज जो है पहले ही हुआ था, जो है आपका 27 नवंबर 2019 को, लेकिन एक ऑफिशियली स्टेटस जो मिलना, जैसे अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ही, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को ही 370 हटा दिया गया और उसे बोल दिया गया ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। लेकिन ऑफिशियली कब से माना गया? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो उसी तरह से इसको 26 जनवरी 2020 से जो है एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश एक साथ माना गया। कंबाइंड वैसे ही नाम है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और दमन इसका जो है कैपिटल बना दिया गया, दमन को कैपिटल बनाया गया। हाँ, दोनों एक ही साथ है। हाँ हाँ, एक साथ ही। हाँ, मतलब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ऐसे ही नाम है। और ये जो दमन है ना, ये दमन को ही बना दिएगा इसका कैपिटल। ये जो दमन आप देख रहे हैं ये, ठीक है, दोनों जो है कहां पे आपका? गुजरात में। ये भी ध्यान रखना आपको, मैप में जब आप देखते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि ये दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है कहां पे, किस राज्य में पड़ता है, यानी किस राज्य के भौगोलिक सीमा में पड़ता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। हाँ, अब ये जो गुजरात वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, हाँ, दादरा नगर हवेली जो है दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। अब इसमें यहां जूम नहीं होगा ये, ठीक है। आप इसलिए मैंने बोला नहीं, इसलिए मैंने बोला ना कि एटलस एक रख लीजिए, ठीक है। तो उससे एटलस है, हाँ, तो उसको बैग में रखेंगे तो कहां से होगा, 1 से 2 थोड़ी हो जाएगा वहां पे। उसी तरह से जैसे आप पुदुचेरी की बात करते हैं, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन 4 अलग अलग जगह पे। जैसे कहां कहां पे है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में और केरला में है। एक ही केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में है। जैसे पुदुचेरी, या जिसको पौंडीचेरी बोलते हैं, एंड कराईकल, ये कहां पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और यनम की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो यनम आप देखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और माहे नाम का एक जगह है जो कि कहां पे पड़ता है आपका? केरला में पड़ता है। ये पौंडीचेरी ही है, लेकिन 3 अलग अलग जो है एक तरह राज्यों में इसका भौगोलिक विस्तार है, राइट। हाँ हाँ हाँ, एकदम पूछिए ना, बेफिक्र होकर पूछिए। हाँ, जैसे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये जो दादरा और नगर हवेली या दमन एंड दीव का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको अलग क्यों रखा? इसमें गुजरात सरकार के अगर अधीन करके या फिर देखिए क्या होता है ना कि जो एक तरह से जो कुछ पर्टिकुलर एरिया, उसकी खास एक तरह से विशेषताएं होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ठीक है, उस समय के लिए। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, अभी रिसेंटली झारखंड में जो है ना, आपने सुना होगा बांग्लादेशी जो है एक तरह से एंटर कर रहे हैं, है ना। जो झारखंड की डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो है आपका झारखंड के, बिहार के, बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर के क्या कर देना चाहिए, इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इन एरियाज को न तो कंट्रोल कर पा रही है, न इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर पा रही है। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए तो पूरा उस पर सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उस आधार पर बना दिया गया उस समय, लेकिन अभी तक से है ही वो केंद्र शासित प्रदेश। अभी जैसे लद्दाख वाला एरिया है,
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहां के लोग अभी कह रहे हैं क्या कि इसको राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से इसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होंगे। अगर राज्य बन जाएगा तो राज्य अपने लिए खुद नियम बनाएगी ना। जैसे झारखंड में भी, झारखंड एक राज्य है, तो यहाँ के राज्य के विकास के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या कुछ भी नियम वगैरह बनते हैं वो राज्य सरकारें बनाती है ना। अभी मैया सम्मान योजना मिल रहा होगा आप लोग को, 1,000 रुपया मिला, नहीं मिला? तब बताइए। तो ये सारी चीजें जो है वो देखिए, कुछ चीजें होती है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है, तो जस्ट आप याद रख लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हम जैसे ये सब पॉलिटी में आप पढ़िएगा कि जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या है या उसको क्यों बनाया जाता है, राज्य क्या है, ठीक है, उसके क्या ये प्रोज एंड कॉन्स है, वो सारा चीज आगे बात करते हैं। लिख लिया ना? अभी खूब चल रही है मैया सम्मान योजना। इसके बाद जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश, ये सब बाद में आप लोग, या फिर मे भी आप लोगों को याद होगा भी कि जैसे अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अंडमान निकोबार कई सारे द्वीप है वहां पे, तो उसमें एक सदर्न आइलैंड है या फिर सदर्न अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, वहीं पर आपका पोर्ट ब्लेयर मिल जाएगा। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का दमन, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका जो है आपका दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल जम्मू, जो कि पहले भी था। लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कवरत्ती एंड पुदुचेरी का पुदुचेरी, ये ध्यान रखेंगे। एज ऑफ अगस्त 2024 यानी अगस्त 2024 तक भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है आपका? 788 है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा 640 था। अब आप सोचेंगे ये बढ़ा कैसे? तो कुछ राज्य होते हैं जैसे जिलों को क्या करते हैं आपका, नए जिलों का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि झारखंड का जो ढालभूम क्षेत्र है उसे एक नया जिला घोषित किया जाएगा। ये चंपई सोरेन ने खुद एक तरह से कहा था। घाटशिला मतलब वही ढालभूम घाटशिला वाला एरिया, है ना। इसके बाद जो है जब एक तरह से अभी जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन, इन्होंने कहा था कि नहीं, चक्रधरपुर को एक नया जिला बनाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब बन जाता तो क्या होता है आपका, ऐड हो जाता। तो उस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा जिला जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ है, जो कि गुजरात में है। लेह लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। याद रखता है कलेजा, है ना। क से कच्छ, ठीक है, ल से जो है आपका लेह, जा से जैसलमेर और बड़ा से जो है आपका बाड़मेर। याद रखिए कलेजा बड़ा। उसका सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पुदुचेरी में पड़ता है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा आपका? थाने, महाराष्ट्र में, ठीक है। 1.1 करोड़ पॉपुलेशन है सिर्फ थाने का, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। और जो है आपका अगर आप देखिएगा तो जो है दूसरा सबसे बड़ा जो ये है वो है आपका पश्चिम बंगाल का, मेरे ख्याल से नॉर्थ 24 परगना है, जो कि 0.8 करोड़ उसका पॉपुलेशन है। मतलब 1 करोड़ के आसपास वो भी पहुंच जा रहा है ना। तो ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा, ये केवल डेटा याद रख लीजिएगा, बाकी उधर बाद में वो सब आप मन करेगा तो लिख लेंगे, ये आपके पास ही रहेगा। तो आगे बढ़े। हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना कि जो है कुछ लाइक एक तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको और मिलेंगे, जो कि आपको मैप के बेसिस पर याद रख लेनी है। जैसे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा राज्यों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ये ध्यान रखेंगे। सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और जो है आपका नागालैंड सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। सर्वाधिक समुद्री सीमा जो है आपका किसका? अंडमान निकोबार का है। 1962 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा की लंबाई है। हालांकि राज्यों में अगर आप जाते हैं तो 1214 किलोमीटर आपको मिलेगा, किसका? आपका गुजरात का मिलता है। यानी राज्यों में सबसे लंबी समुद्री सीमा आपका गुजरात का है।
सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा का है, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगा, है ना। राजस्थान की बात करते हैं, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं और आपको इसी के आधार पर पॉइंट वाइज लिख लेना है, वैसे पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे कैसे, देखिए आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो सबसे छोटा ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जब ये लिखिएगा क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उसी तरह से लिख लीजिएगा आपका जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला, ये ऑलरेडी आप लिखे होंगे सिक्किम। सोनभद्र जिला जो कि झारखंड के गढ़वा से बाउंड्री शेयर करता है, ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, वो 4 राज्य हैं। कौन कौन से, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जो है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा आपका, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो है आपका सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड का, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसका, आपका राजस्थान का, दोनों एक साथ ही लिखेंगे। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान, तो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड। सबसे बड़ी समुद्री सीमा राज्य में लिख लीजिएगा गुजरात। सबसे लंबी समुद्री सीमा केंद्र शासित प्रदेश में लिख लीजिएगा अंडमान निकोबार। सबसे छोटी समुद्री सीमा जो आपका राज्य में गोवा का, ठीक है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य भी है वो। और बाद में मन करेगा तो मैप बना के जो है आप एक तरह से लिख लीजिएगा, जो जो जहां जहां पे है। और एक पॉइंट जो कि नीचे छिपा हुआ है, गुजरात और पश्चिम बंगाल समुद्री तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी जो आपका स्थलीय सीमा के साथ साथ आपको जलीय सीमा भी मिलता है। जैसे गुजरात में देखिएगा तो वो जो है आपका पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है, यानी स्थलीय सीमा साझा करता है। और वहीं अगर हम देखेंगे तो बंगाल की जो है आपका अरब सागर, उससे जो है कि आपका की सीमा भी लगती है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये जो है आपका बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और साथ ही साथ जो है आपका बंगाल की खाड़ी की भी जो है इससे सटी हुई है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे, बाकी ऐसे कोई और राज्य नहीं है। इससे पहले कौन से सब्जेक्ट की क्लास हो रही थी आप लोग का, खत्म हो गया वो? अच्छा, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, बाकी सारा चीज हो गया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब हो गया है। चलिए बढ़िया। देखिए कब वैकेंसी आए फिर से, है कि नहीं। झारखंड में तो यही समस्या है, कोई टाइम टेबल नहीं है, अचानक किसी दिन नोटिफिकेशन आएगा, बोले इतना तारीख को एग्जाम ले रहे हैं, न पढ़ पाएंगे न कुछ कर पाएंगे, है ना। उस समय फिर जो है नोट्स ढूंढते चलेंगे कि कहीं मिल जाए कुछ, अगर अभी नहीं लिख रहे हैं तो, है ना। फिर मार्केट से जो है 1000 2000 1500 का नोट्स खरीद के लाएंगे, और देखने बाद लगेगा कि ये तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप खुद से लिखना शुरू कीजिए। चलिए हो गया। वो जो सर्कल किया सर्वाधिक समुद्री सीमा, सर वो तो सर्वाधिक समुद्री सीमा नहीं, वो तो देख के छोटा सा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे ज्यादा उसका जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा है यूनियन टेरिटरी में, यूटीज में। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा तो इसका कितना है आपका, तो 1962 किलोमीटर है, ठीक है, 1962 किलोमीटर है ये वो अभी आगे बात करेंगे, वो चीज लिखा हुआ है ही अलग मैप में वो। इसीलिए स्लाइड का यूज करने का मेन मकसद ही है कि आप मैप में सीधे सीधे देख लीजिए, मैपिंग करते जाइए, ताकि जो है चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। हो गया, हो गया ना।
ये जो चैप्टर 1 है जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम आपको पीडीएफ मतलब नोट्स देंगे, उससे पहले हो हल्ला मत कीजिएगा, नहीं अभी तक से नहीं आया, अभी तक से नहीं आया है ना। नहीं होता है ना, बोल दिया क्लास में तो वो जो है जाके मैनेजमेंट को या जो है क्लास में भी अभी तक से नहीं आया, अभी तक से नहीं आया, वो शुरू हो जाते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में वो आपको क्यूआर कोड मिलेगा, स्कैन करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये है व्हेन डू स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ठीक है। कौन कौन से राज्य कब कब ये हैं, जब ये आपको मिलेगा तो उस समय आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा आपको याद रख लेना है। जैसे मानते हैं कि जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। जितने भी ब्लू वाले हैं सब नवंबर में स्थापित हुए राज्य हैं, तो ज्यादातर आपको ब्लू कलर ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जैसे जो है आपका ग्रीन कलर है, तो वो सारे के सारे जो है जनवरी वाले हैं, ठीक है। एक जो है आपका वहां पे दिल्ली को छोड़ करके, बाकी अगर आप देखिएगा तो येलो वाला मार्च का है, ठीक है। तो ऐसे रेड वाला जो आपका सब मई का है ना। जैसे यहाँ पे आपका ये सिक्किम मई, गुजरात मई, आपका जो महाराष्ट्र मई, ऐसे आपको देखने मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा, या फिर मन करेगा तो अपने घर में जो है चिपका लेंगे इसको, सुबह सुबह ब्रश करते समय देख लेंगे एक बार, है ना। इसके बाद जो है ये हर एक लाइक स्टेट्स का कौन किस जोन में आता है, कैपिटल क्या है, फाउंडेड ईयर और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आप क्या करेंगे घर में इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझ गया ना। अब आप देखिएगा कि ये जो फाउंडेड ईयर है इसमें और इसमें एक आध, जैसे मान लेते हैं कि हम चले जाएंगे आपका कौन सा, जैसे असम चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा। असम को ब्रिटिश टाइम पर ही जो है एक तरह से स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने कब उसको राज्य का दर्जा दिया, तो वो दिया आपका 1956 में, तो वो 1956 मिलेगा, 1950 मिलेगा। तो इसलिए घबराइएगा मत कि नहीं यहाँ तो आपका अलग ईयर है। ये राज्य कौन कौन से डेट को अपना एक तरह से फाउंडेशन डे मनाते हैं, वो चीज यहाँ पे मेंशन है, समझ गए ना। और यहाँ पर जो आपको स्टेटहुड कब मिला वो चीज आपको मिलेगा। तो ये चीज आप एक तरह से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जो है अभी हम ये नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश, ठीक है, इंडियाज बॉर्डर एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो चूंकि आज टाइम है नहीं, तो इसको अगले क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक है। और अगले क्लास में पूरा कवर हो जाएगा तो फिर जो है एक तरह से उसी दिन आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं।